हेलो एवरीवन, हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म देख रहे हैं और यहाँ पे हम इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 248 पे जो प्रॉब्लम नंबर 9 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। हमें बैलेंस शीट दिया गया है और let's read what's written below the balance sheet. Santosh is declared insolvent, so firm is dissolved and assets are realized as follows: stock and debtors 54,000, goodwill nil, and machinery at book value. Second, creditors allowed at 10% discount. Third, Santosh could pay 25 paise in a rupee of the balance due. इसका क्या मतलब होता है हम देखेंगे आगे चल के। Profit sharing ratio was 8:4:3 and last, a contingent liability against the firm 9,000 is cleared. और क्या पूछा है? Give ledger account to close the books of the firm. तो अभी पहले हम ये ledger accounts बनाएंगे। देखिए, realization account, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम्स वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस डू दैट। जो भी एसेट साइड है फर्स्ट वी विल ट्रांसफर दैट। एसेट्स में क्या है? मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स। तो ये जो तीनों एसेट्स है वो हमें ट्रांसफर करना है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, तो जब हमें क्लोज करना है एसेट तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या आती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स। क्या है अमाउंट्स? 6,000, 9,000 एंड 57,000। 6,000, 9,000, 7,000। ऑलराइट, चलिए ये टिक कर देते हम। आगे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 18,000। दिस मींस ये मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस है, सो आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 18,000 को आई हैव टू डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज व्हाट? 8:4:3। तो 18,000 को मुझे डिवाइड करना है अपॉन 15 इंटू 8, 18,000 अपॉन 15 इंटू 4, 18,000 अपॉन 15 इंटू 3। क्या आ रही है अमाउंट्स? 9,600, 4,800 एंड 3,600। ठीक है, सो लेट मी गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,600, 4,800 एंड 3,000। ओके, आगे क्या है? संतोष का कैपिटल है 3,000। एसेट साइड पे लिखा है बैलेंस शीट के, दैट मींस ये डेबिट बैलेंस है। तो मुझे संतोष के कैपिटल में जाना है और डेबिट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन संतोष के कैपिटल में ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस brought down 3,000 रुपीज। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें आदत होती है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाके हम बैलेंस लिख देते हैं। नो, इट विल बी रॉन्ग। एसेट साइड पे है बैलेंस, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमें डेबिट साइड पे जाना है एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन द अमाउंट। ओके, ऑल राइट। नाउ लेट अस मूव टू द लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज में क्या है? वैभव और संजय के बैलेंसेस है, सो लेट अस राइट दोस डाउन। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चलेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 36,000 एंड 27,000। क्रेडिट बैलेंसेस है, हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस डॉट डाउन। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स है 12,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000।
दोनों भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, एक टेम्पररी हमने लोन लिया है बैंक से, करेक्ट, तो इसीलिए हमें उसे भी तो रीपे करना ही पड़ेगा, तो दोनों भी अमाउंट्स हमें ट्रांसफर करना है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। So let us do that here by liabilities account, creditors and bank overdraft. 12,000. Alright. तो देखिए हमने बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स थे सारे ट्रांसफर कर दिए, अभी हम सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, गुडविल नथिंग एंड मशीनरी एंड बुक वैल्यू। मशीनरी कितनी है बुक पे, 6,000 है, तो हमें 6,000 मिले एंड 54,000 मतलब टोटल 60,000 हमें पैसा मिला है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेट मी राइट दिस डाउन हियर, by bank account 60,000. Now wait and check whether मैंने इसके दोनों इफेक्ट्स दिए हैं क्या। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में इफेक्ट दे दिया, अभी बैंक अकाउंट में कौन देगा। So let us go to the bank account and here we are going to write down to realization account 60,000. अभी ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड, आस्क योरसेल्फ वेदर आई हैव गिवन बोथ द इफेक्ट्स। ओके, दोनों इफेक्ट्स देने के बाद आप यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको इसे टिक कर देना है। ऑलराइट, ओके। सेकेंड, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट 10%, मतलब क्रेडिटर्स को पे किया और जो बुक वैल्यू की अमाउंट है उससे 10% कम दिया। तो कितना है बुक में, 12,000 है, राइट, 12,000 बुक्स में दिख रहा है, इसका 10% मतलब कितना, 1,200, कितना बचा, 10,800। ये क्या अमाउंट है जो क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया। ऑलराइट, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,800 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और बैंक अकाउंट में जाएंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन by realization account 10,000. Clear? Okay, let us take this. Santosh could pay only 25 पैसे in a rupee of the balance due. तो ये तो हम लास्ट में देखेंगे जब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की तरफ जाएंगे एट द एंड। So this I am putting on hold. Last, next, profit sharing ratio was 8:4:3. Okay, next, a contingent liability against the firm of 9,000 is cleared. Contingent liability क्या होता है, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसके वजह से पैसा पे करना पड़ सकता है फ्यूचर में, उसे हम बोलते हैं contingent liability, मतलब किसी contingency के ऊपर वो निर्भर करता है, it is dependent on an event happening. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है कुछ contingent liability था जिसके लिए 9,000 रुपीज हमने पे करने पड़े, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो पैसा हमने पे कर दिया। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 9,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में। सो लेट अस राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,000। ठीक है, इसे अभी टिक कर देते हैं। देखिए अभी सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। नाउ प्लीज वेट एंड चेक दैट हैव वी रीपेड ऑल द लायबिलिटीज जो भी हमें दिए थे आउटसाइडर्स के। देखिए हमने क्रेडिटर्स को तो पे कर दिया, क्रेडिटर्स के नीचे है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बारे में एडजस्टमेंट्स में कुछ भी नहीं कहा, तो क्या हम ऐसे ही रहने दें बैंक ओवरड्राफ्ट को, बैंक हमें कुछ भी नहीं बोलेगी। नो, बैंक इज गोइंग टू आस्क फॉर दैट मनी, तो 18,000 हमें पे करना है, even though it is not mentioned here, we have to pay 18,000. तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 18,000।
इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में. सो लेट अस गो टू द बैंक अकाउंट. हियर वी विल राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस है. क्या हो जाता है, हम एडजस्टमेंट तो कर लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे गूगली है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सो वी अज्यूम दैट वी हैव नॉट पेड एनीथिंग. ऐसे कभी भी नहीं होगा. इन ऑल द प्रॉब्लम्स आपको क्रेडिटर्स को पे करना ही है. आउटसाइड लाइबिलिटीज को यू हैव टू पे अनलेस एंड अनटिल हम इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म देखेंगे. दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो मैं कवर करने वाली हूँ. लेकिन यहाँ पे जब सिर्फ वन पार्टनर या टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, यू हैव टू पे ऑल दी आउटसाइड लाइबिलिटीज, जो भी अमाउंट मेंशन्ड है उसमें, और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे. ठीक है, तो प्लीज बिफोर क्लोजिंग द प्रॉब्लम प्लीज एंश्योर दैट आप एक बार बैलेंस शीट चेक कर लो वेदर आई हैव पेड ऑल द लाइबिलिटीज. अगर नहीं पे किया तो पे करो एंड देन वी विल मूव अहेड विद क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट. गेटिंग इट? अभी हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे बिकॉज सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज हमने पे कर दिए. नाउ लेट अस सी डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है. पहले तो मेरी डेबिट साइड की टोटल है 1,09,800. क्रेडिट साइड की टोटल है 90,000. दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है. सो लेट मी राइट दिस डाउन. 1,09,800, 1,09,800. कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, 19,800. दिस इज माई लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन. लॉस मैं सारे पार्टनर्स में ट्रांसफर करने वाली हूँ. अभी मुझे इंसॉल्वेंट पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है, सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 8:4:3. तो 19,800 अपॉन 15 into 8, 19,800 upon 15 into 4 and 19,800 upon 15 into 3. देखो क्या अमाउंट्स आ रहे हैं. 10,560, 5,280, 3,960. ये लॉस हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय लॉस ट्रांसफर्ड. वैभव, जय एंड संतोष. 10,500, 5,200, 3,900. ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट. 10,560, 5,280, 3,900. ठीक है, नाउ वी हैव टू सी दैट कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है. यहाँ पे हु इज इंसॉल्वेंट? यहाँ पे कौन है इंसॉल्वेंट? संतोष इज इंसॉल्वेंट एंड ही कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रुपी. अभी इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हुआ अगर उसके पास 100 रुपीज उसकी लाइबिलिटी थी तो वो सिर्फ 25 रुपीज दे पा रहा है. ठीक है, मतलब 1/4 दे पाएगा. अगर 1,000 रुपीज उससे आने हैं तो वो 250 रुपीज ही दे पाएगा. ठीक है, 25 पैसे इन अ रुपी, इसका ये मतलब होता है. तो अभी पहले तो हमें कैलकुलेट करना है दैट कितना पैसा उससे आना चाहिए. सो लेट अस गो टू संतोष अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस फर्स्ट. देखिए क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो सब डेबिट बैलेंस ही आएगा. डेबिट अमाउंट आ रही है 10,506. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 10,506. अभी हमें दिया गया है दैट जो भी अमाउंट उससे आनी है दैट इज 10,560, उसका 25% वो ला सकता है. राइट, अगर 100 रुपीज उसकी लाइबिलिटी है तो वो 25 रुपीज ला सकता है. तो अगर 10,560 लाने चाहिए तो वो कितने लेके आएगा? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. 10,560 into 25 upon 100. This is 2,640. इतना वो लेके आएगा पैसा. तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष's कैपिटल.
So here I'll write 2640 and here by बैंक अकाउंट। ऑलराइट, और बैंक अकाउंट में हम चलेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 2640 टू संतोष अकाउंट। गेटिंग इट? संतोष जितना पैसा लेके आया उतना हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी कितना बच रहा है देखो, 10,560 उसने लाना चाहिए था, वो लेके आया 2640, कितना बचा 7,920। इसका हम क्या करेंगे, हमने देखा है ये हम सॉल्वेंट पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। हु आर द सॉल्वेंट पार्टनर्स? वैभव एंड संजय। कैसे ट्रांसफर करेंगे? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट अस सी व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे दिया है 8:4:3, राइट। हु इज द इंसॉल्वेंट पार्टनर? संतोष। संतोष का शेयर क्या है? दिस इज संतोष's शेयर, तो वो मैंने इग्नोर कर दिया, तो क्या बचता है 8:4। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है ये 8:4 में, दैट इज व्हाट 2:1, करेक्ट। 2:1 में मैं ये 7,920 को डिवाइड करूंगी। सो लेट अस सी व्हाट आर द अमाउंट्स। दिस इज 5,280, दिस इज 2,640। ये हमें क्या करना है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम वैभव और संजय के अकाउंट में चलेंगे, यहां पे हम लिख देंगे टू संतोष अकाउंट 5,280 2,640, करेक्ट। और संतोष के अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे यहां पे लिख देंगे बाय वैभव अकाउंट 5,280 एंड बाय संजय अकाउंट 2,640। प्लीज एंश्योर दैट आप मिक्सअप ना करें कॉलम्स को, ठीक है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होता है, हम गलत कॉलम में लिख देते हैं अमाउंट्स और फिर कभी टैली ही नहीं होता हमारा प्रॉब्लम। प्लीज एंश्योर ये सारा हम संतोष के अकाउंट में अमाउंट्स लिखे, ठीक है। यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स अभी एंड में आप कैपिटल अकाउंट्स में कर रहे हो, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है दैट वी मिक्स अप द अकाउंट्स, so here be very careful when you are writing the amounts, all right, okay। अभी देखिए इनसॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट तो क्लोज हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्वेंट पार्टनर। वैभव के डेबिट साइड की टोटल आ रही है 25,440 और क्रेडिट साइड की टोटल है 36,000। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, सो लेट मी राइट दिस डाउन 36,000 एंड 36,000। तो कितना बचता है 36,000 माइनस 25,440, कितना बचा 10,560। इसका क्या करेंगे, ये हमें पे करना पड़ेगा संतोष को, तो यहाँ पे आई विल राइट डाउन 10,560 टू बैंक अकाउंट, राइट। इतना पैसा हमें देना पड़ेगा बिकॉज क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। सिमिलरली लेट अस सी संजय के बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है 27,000 और डेबिट साइड पे आ रहा है 12,720। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, सो लेट अस राइट दिस डाउन 27 हियर। कितना बचा 27,000 minus 12,720, 14,280. This we have to pay back to Sanjay, 14,280. Now let us transfer this to our bank account. So let us go to the bank account here and we'll write down 10,560 and 14,280 by Vaibhav बाय संजय। अगर हमने सब कुछ सही सॉल्व किया है तो यहाँ पे हमारा टोटल टैली हो जाएगा। लेट अस सी क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 62,640 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 62,640। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट टैली हो गया है। अगर यहाँ तक बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, और अगर अभी
सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजिए, दे रियली मेक माई डे। I'm going to cover all your portion before the exam, so please stay tuned with me. अगर अभी तक कोई lectures नहीं देखे हैं, मैंने chapter wise playlist बना के रखा है, please go through those lectures. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलती हूँ अभी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।